हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिखाइए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा फोटॉन पूर्णतः अवशोषित नहीं हो सकता। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि कोई भी घटना, कोई भी भौतिकी घटना तभी अस्तित्व में रहती है जब वो मूलभूत भौतिकी के नियमों का पालन करे। मान लेंगे ये कोई फोटॉन है तथा ये कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिससे ये पूर्णतः अवशोषित हो जाता है तथा उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन है अवशोषण के बाद। जब उसका अवशोषण अवशोषण से पहले फोटोन की ऊर्जा एच न्यू तथा उसका मोमेंटम पी न्यू बराबर एच न्यू बटे सी। इलेक्ट्रॉन अवशोषण से पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो उसकी रेस्ट मास ऊर्जा आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एम नॉट सी स्क्वायर तथा उसका मोमेंटम तो कोई है ही नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा तथा इलेक्ट्रॉन का अवशोषण के बाद में ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है तथा उसका मोमेंटम भी हमें ज्ञात करना है। अगर अवशोषण के बाद भी ऊर्जा तथा संवेग का संरक्षण रहता है तो हमने माना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह फोटोन का पूर्णतः अवशोषण कर लेता है, वो सही रहता है। यदि अवशोषण पूर्णतः नहीं कर पाता है तो हमने जो माना है वो गलत हो जाएगा। तो अब हम इसमें फोटो आवेश संरक्षण से हम लिख सकते हैं अवशोषण के बाद इलेक्ट्रॉन का संवेग बराबर अवशोषण के पहले इलेक्ट्रॉन का संवेग प्लस फोटोन का संवेग पी न्यू। ये तो जीरो है, इसे ये तो जीरो है और ये हमें दे रखा है एच न्यू बटे सी। हम इसका वर्ग करके रख लेते हैं। अब ऊर्जा संरक्षण से अवशोषण के बाद ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई बराबर अवशोषण के पहले की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की तथा अवशोषण के पहले फोटोन की ऊर्जा एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एच न्यू। किसी भी कण की सापेक्षिक ऊर्जा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं ई बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 का वर्गमूल। इस प्रकार हम किसी भी कण की सापेक्षिक ऊर्जा को, इस कण की ऊर्जा को हम यहाँ पर रख देंगे क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन भी तो अवशोषण के बाद कणी है, पहले भी कणी है, पर हम इसको अवशोषण के बाद की ऊर्जा रख देंगे। तो वर्गमूल एम नॉट की घात 2 सी की घात 4 प्लस अवशोषण के बाद इलेक्ट्रॉन का संवेग पी डैश की घात 2 और सी की घात 2 बराबर एम नॉट सी की घात 2 प्लस एच न्यू। वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर एम नॉट सी की घात 4। समीकरण 1 से हमने देखा था कि पी डैश का स्क्वायर था एच न्यू की घात 2 न्यू की घात 2 सी की घात 2। मान रख देंगे हम एच न्यू एच की घात 2 न्यू की घात 2 सी की घात 2 बटे सी की घात 2, तो सी की घात 2 तो सी की घात 2 कट गया और एच न्यू सी की घात 2 एच न्यू प्लस एच न्यू की घात 2, तो हो जाएगा एम नॉट सी की घात 4 एम नॉट की एच एच की घात 2 न्यू की घात 2 बराबर एम नॉट की घात 2 सी की घात 4 प्लस एच की घात 2 न्यू की घात 2 प्लस 2 एम नॉट सी की घात 2 एच न्यू, और इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये आ जाता है 2 एम नॉट सी की घात 2 एच न्यू बराबर 0। इसे हम देख सकते हैं ये बताना चाह रहा है कि एम नॉट बराबर 0, जबकि इलेक्ट्रॉन का ना रेस्ट मास यानी कि विराम द्रव्यमान शून्य नहीं होता है, जबकि ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान 0 है, जो कि गलत है। तथा ये कह रहा है कि न्यू बराबर भी 0 है, जो कि नहीं। अगर किसी भी आवर्ती न्यू 0 है तो वो फोटोन ही नहीं होगा। तो अतः दिए गए प्रश्न में हमने सिद्ध कर दिया है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन फोटोन का अवशोषण नहीं करता है।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।